नहीं लगती। सामने लगे प्लास्टिक सर्जरी के विज्ञापन को देखकर उसके मन में उदासी छा जाती है। अनजाने में लड़की को एहसास होता है कि सामने बैठी पट्टियों वाली महिला उसे घूर रही है। पल भर में उसके पूरे शरीर में अजीब सी बेचैनी दौड़ जाती है और उसे उस महिला की नजरें डरावनी और स्याह लगती हैं। लड़की तुरंत मुड़कर वहां से जाने का फैसला करती है और अगली ट्रेन पकड़ने की सोचती है। जब वह धीरे धीरे पिछले डिब्बे में मिले उस अजीब इंसान को भूलने लगती है, तभी उसके कानों में एक रहस्यमयी और डरावनी आवाज गूंजती है, तुम्हारी नाक बहुत खूबसूरत है। आवाज की ओर देखने पर वह सन्न रह जाती है, क्योंकि वही पट्टियों वाली महिला किसी भूत की तरह उसके पीछे आ चुकी होती है। लड़की घबरा जाती है, उसकी आंखों में डर और शंका साफ झलकने लगती है। वह आवाज फिर से गूंजती है। पट्टियों वाली महिला लगातार उसकी नाक की तारीफ करती रहती है। लड़की किसी तरह धन्यवाद कह देती है, लेकिन उसके दिल में डर इस कदर भर चुका होता है कि उसकी रूह कांप उठती है। आवाज लगातार सुनाई देती रहती है, 코가 너무 예쁘세요. और जब लड़की पलट कर देखती है तो सामने वाली महिला के चेहरे पर एक ऐसा खौफनाक मुस्कान होती है जो रोंगटे खड़े कर देती है, और उसकी नजरें सीधी लड़की की नाक पर टिकी होती हैं। लड़की देखती है कि उस महिला के हाथ में कोई अज्ञात तरल पदार्थ है। वह घबराकर पास के स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ओर भागती है और दूर जाकर छिपने की कोशिश करती है। इसके बाद जब लड़की मुड़कर दोबारा देखती है तो हैरान रह जाती है कि वह शख्स पल भर में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका है। लड़की घबराकर इधर उधर देखने लगती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेट्रो स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक ऐसे मानसिक रूप से अस्थिर इंसान से होगी जिसे जरूरत से ज्यादा सामाजिक घुल मिल जाने की बीमारी हो, और जो उसके साथ लकड़ी वाले खेल जैसा कोई अजीब और डरावना खेल खेलने लगे जिसमें किसी तरह की कोई सीमा ही ना हो। इसी पल लड़की हैरानी से महसूस करती है कि उसके आसपास मौजूद किसी भी इंसान को उस पट्टियों वाले गाय इंसान की मौजूदगी का एहसास तक नहीं है। पास आती हुई कदमों की आवाज और सामने वाले की पागलपन भरी हरकतें सुनकर लड़की जल्दी से अपना फोन निकालती है, लेकिन फोन के कैमरे में कुछ भी असामान्य नजर नहीं आता, जबकि कदमों की आवाज और भी तेज होती जाती है। लड़की डर के मारे चीख पड़ती है और देखती है कि सामने वाले के हाथ में कोई तेज एसिड है। वह तुरंत जान बचाकर भागने लगती है, जबकि पट्टियों वाला इंसान पीछे पीछे अजीब सी हंसी के साथ उसका पीछा करता रहता है। थोड़ी देर बाद लड़की चुपचाप स्टेशन के अंदर बने शौचालय में छिप जाती है और पुलिस को फोन करती है, लेकिन पुलिस की पूछताछ के दौरान एक पुलिस वाला अनजाने में जुबान फिसला देता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह शौचालय में छिपी है, और उस पागल औरत के कुछ हुलिये के बारे में भी बता देता है। यह सुनकर लड़की सन्न रह जाती है, क्योंकि उसने अब तक हमलावर के लिंक का जिक्र ही नहीं किया था। तभी फोन के उस पार से धीमी सी खौफनाक हंसी सुनाई देती है। जब लड़की टॉयलेट के केबिन की ऊपर की तरफ देखती है तो उसे दिखाई देता है कि एक पूरा कप तेज एसिड उसकी ओर निशाना साधे हुए है, जो किसी भी पल उसके चेहरे पर डाला जाने वाला है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह होती है कि बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। आखिरकार लड़की ग्वांगनिंग स्टेशन के शौचालय में धीरे धीरे तेज एसिड से झलकर मर जाती है। कहा जाता है कि इस ग्वांगनिंग स्टेशन पर अब तक 40 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं या अपनी जान गंवा चुके हैं। मानो यह जगह सीधे नर्क का दरवाजा हो,